ये इतनी बार घुमा घुमा करके पूछा है, घुमा घुमा करके पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। बात ये नहीं है, पता है एक्चुअली में फिजिक्स किसकी सुधरती चली जाती है, जो सवालों से अपनी इंटरप्रिटेशनल स्किल्स भी बनाता है। आप में से कई बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है आंसर निकालना, बहुत है, आंसर आएगा भाई साहब बहुत खुशी हुई, मेरे आज 3 सवाल सही हो गए, 4 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, चले गए। 10 दिन के बाद याद भी नहीं था उस सवाल में करा क्या। और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज पलट करके यूनिट्स एंड डायमेंशन के कुछ सवालों में अटक जाएंगे, करे थे खुद से हो गए थे, खुद से हो गए थे, लेकिन 10 महीने बाद, 20 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद याद ही नहीं करा क्या, क्योंकि एक्चुअली में आप उस मोमेंट पर आंसर के पीछे दौड़ रहे थे, लर्निंग के पीछे नहीं। और ये आपके साथ होगा जब इतना सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बीच बीच में ऐसा होगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई बच्चे शायद रिलेट ना कर पाए क्योंकि वो एक्चुअली में इस तरीके से नहीं पढ़ते होंगे। मैं ऐसे पढ़ता था मैथ्स को, फिजिक्स को नहीं। फिजिक्स में गंदे से गंदा फॉर्मूला भी ना मेरे को एक बार दिख जाता है, मेरे को याद हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। ठीक है, सेम गोज इन केमिस्ट्री एज वेल। कौन सा रिएजेंट कौन से कलर का होता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा नहीं बनाएगा, ये सारी चीजें मेरे को खटाखट हो जाती। मैथ्स में मेरे को बहुत स्ट्रगल होता था। और जब मैं टीचिंग में आया ना तब मुझे समझ आया कि क्यों होता था। ठीक है, और उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली में मैथ्स में जब भी मेरे रिजल्ट आते थे ना, आंसर ऐसा नहीं है कि भाई मैं मैथ्स करता था मेरे से एक भी सवाल नहीं सॉल्व होता था, तभी आईआईटी का पेपर भी क्लियर हुआ, लेकिन जिस रेशियो से फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे से होती थी उस रेशियो से मैथ्स नहीं होती थी। तो मेरा पढ़ने का तरीका गलत था। जब भी मेरे से फिजिक्स, जब भी मैं फिजिक्स की बात करता था पढ़ने, जब मैं 11 12 की बात बता रहा हूं, जब मैं फिजिक्स के सवाल करता था ना, आंसर आने के बाद मैं सोचता था कि मैंने किया क्या है। मैथ्स में मैं कभी नहीं करता था ये चीज, मैं रिविजिट करता ही नहीं था। जिन बच्चों को रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम यह है, सवाल सॉल्व होने के बाद आप अगर मुड़ करके नहीं देख रहे कि आपने किया क्या था, आपके दिमाग में कभी रहेगा ही नहीं। मैथ्स में होता था एक सवाल में भाई हिट, कुछ भी लगा रहा हूं, हिट एंड ट्रायल करके आंसर मैच हो गया, भाई बहुत खुशी, अगला सवाल। मैंने कभी पलट करके देखा ही नहीं कि मैंने ये क्यों करा, ये क्यों करा, ऐसे क्यों नहीं करा, ऐसे क्यों नहीं करा, यही पर्टिकुलर मेथड क्यों, यही पर्टिकुलर फॉर्मूला क्यों, क्यों तो कभी पूछता ही नहीं था, मैं खुद से ही नहीं पूछता था मैथ्स में। जब टीचर कराता था मैं कहता था सर आपके साथ तो हो जा रहा है, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं थे, इंटेलेक्ट तो था लेकिन इंटरप्रिटेशनल स्किल्स नहीं थी। तो कभी मैं टीचर को ये नहीं पूछता था सर ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा, नहीं, मैं फॉलो करता था, अच्छा सर ने ये करा है ना, हाँ यही होता होगा, छाप लिया। और जो वो छापने वाली आदत आदत बनी ना भाई मैथ्स में, उसने मेरी इंटरप्रिटेशनल स्किल्स को खत्म कर दिया। मैं हमेशा फॉलोअर बन गया उस सब्जेक्ट में। टीचर करता था तो मेरे से होते थे, टीचर नहीं करता था तो मेरे से धीरे धीरे करके सवाल कम होने लग गए। फिर पैनिक स्टेट, यार मेरे से सवाल ही नहीं लग रहे। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटजी स्टेट, मैथ्स खराब हो गई ना तो कोई नहीं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोड़ दूंगा। फट गए, वहां पर ड्रॉप लेना पड़ गया। यही होता है। फिर जब मैं टीचिंग में आया तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली में मैथ्स के साथ में क्या गड़बड़ कर रहा था। फिजिक्स के सवाल एक बार करने के बाद मैं हमेशा रिविजिट करता था, मैं देखता था कि मैंने किया क्या है, और फिर मैं ये सोचता था अगर मैं ये ना करूं, ये लगा दूं तो तब क्या आएगा। और मैं कलम चलाता था, ये नहीं कि ये लगा दूं तो अंतर्यामी के जैसे बैठे, कलम चलाता था, यार इससे मैच नहीं कर रहा है। और जब मैच नहीं कर रहा मैं जाके टीचर से पूछता था कि सर ये वाले मेथड में क्या दिक्कत है, इससे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज ये मैथ्स में कभी करी नहीं, और ये चीज आप शायद बायो में कर रहे होंगे, आप केमिस्ट्री में कर रहे होंगे, आप फिजिक्स में नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए आपको फिजिक्स दिन प्रतिदिन कठिन लगता रहेगा। जो ये चीज है ना, अब देखना इससे मैं कितने सारी इंटरप्रिटेशन निकाल करके आपके सामने दूंगा, और ये सवालों में आती है। कुछ बच्चे इसको थ्योरी समझ लेंगे, कुछ बच्चे इसको इंटरप्रिटेशनल स्किल समझ लेंगे। ये सारे वेक्टर्स को जोड़ना है। अगर सबसे पहला मेथड मैं दिमाग में लगाऊं ना, मैं सीधे पॉलीगन लॉ सोचता। अब देखना, अब बच्चों को मल्टीपल मेथड्स बताने का भी प्रॉब्लम है, ये भी मैंने टीचिंग में सीखा है। हमारे बच्चे होते हैं कामचोर, उनको चाहिए होता है सर परफेक्ट एंड इजी एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन बता दीजिए, जल्दी आंसर आना चाहिए। इंपेशेंट बच्चे होते हैं, और जो रैंकर्स होते हैं वो इंपेशेंट नहीं होते। आप कभी भी इंटरव्यू सुनना, नोटिस करना, ये चीज ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं मैं। आप कभी भी, जो बच्चे नीट में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, आप उनका डायलेक्ट, उनकी पेशेंस, उनकी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सुनना, शांत। और वो सिर्फ बोलने में नहीं है, वो टेम्परामेंट में है। वो शांत इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी उस पेशेंस के साथ करी होती है। और जो भाई साहब होते हैं ना, ये सार 0 मार्क्स आ रहे होते हैं, सारी एनर्जी तो ये करने में लग गई ना, दिमाग में गई नहीं।